हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं प्रश्न है 5.3 के बचे हुए कुछ प्रश्नों के साथ। तो चलिए दोस्तों, कक्षा 8 के प्रश्न है 5.3 का प्रश्न 7 की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रश्न है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 2401 रुपये दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। अब 101 रुपये तो दान देगी। अब इसने बोला है कि उतने ही रुपए दान दिए एक विद्यार्थी जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, यानी जितने विद्यार्थी कक्षा में थे उतने ही दान इसने दिए। तो इसमें क्या करना है, तो यहां लिख दो, माना विद्यार्थी की संख्या x है और दान दिए गए रुपए, तो वो भी मानो x। क्या मानो? x मान लिया। और उतने ही रुपए दान दिए गए जितने विद्यार्थी थे, तो x इंटू एक्स कर लो, x का गुणा कर दो। अब इसका क्या है, अब जी गुणनखंड निकाल देते 2401। और पीछे विषम संख्या, इसका मैं 3 का भाग जा सकता है, 3 का भाग जा सकता है, तो 3 का जाएगा, इसका 1 नहीं, इसका मैं 7 का भाग जा सकता है। अपन 7 का भाग देते हैं। 3 का जाएगा तो 7 का दे दिए, तो 7 का दो, 7 2 में जाएगा 24 में 2, 3 जीता 21, पीछे बचा 4 40 हो गया, 7 हो गया 28, पीछे बचा 2 तो 7 3 21। अब इसमें भी 7 का जाएगा, 7 का दे दो, 7 हो गए 28, पीछे बचा 6, 7 हो गए 63। अब वापिस 7 का जाएगा, 7 भाग गया, अब वापिस 7 का जाएगा, 7 भाग गया। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसका मतलब है, तो इसको लिख लो अभी, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। भाभी इसको करोगे तो 101 रुपये आएगा। कैसे? 7 को 7 से 49 इसे करो तो 101 आएगा। इसका मतलब है, इसको वर्गमूल में डालोगे, इसमें ये दोनों में 7, ये दोनों जोड़े बने, इसमें 7 ले लो, इसमें 7 ले लो, तो कितना हुआ 101। 49 मतलब इनको गुणा करो, 49 हुआ। कितना हुआ 49। इसका मतलब कुल विद्यार्थी कितने थे 49। तो कक्षा में विद्यार्थी की संख्या कितनी है 49। तो लिखना पड़ेगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है 49। समझ गए? ये अपना क्या है उत्तर। समझ गए? इसका मैं आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, फिर निकालना है, फिर 101 आ गया, 7 7 के 2 जोड़े, इसमें से एक 7 ले लिए, इसमें से एक 7 ले लिए, 7 को 7 से गुणा 49 होगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है 101। कितना होता है 101। इसमें विद्यार्थी की संख्या कितनी है 49, यानी अपने x को x से गुणा करो, कितना हुआ 7। 7 जितने विद्यार्थी उतने ही उन्होंने दान रुपये दिए हैं। इसका मतलब 49 विद्यार्थी की संख्या 49 है। तो चलिए इसको नोटबुक में उतार लीजिए, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल हल करते हैं। 8वां सवाल है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपने ये 8वां सवाल अपने 7वां सवाल को उसी प्रकार एज इट इज वैसा का वैसा सवाल है। तो लिखो, माना कि पंक्तियों की संख्या x मान ली। ठीक है, फिर क्या, पंक्ति उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां, तो पंक्ति में पौधों की संख्या, तो अपने x मान ली। अब इसका भी वैसा वैसा, अब अजी गुणनखंड निकाल दो, कितना 2025 है, और 5 का बचे क्या, विषम संख्या है, विषम संख्या 5 है, तो 5 दे दो। अब देखो 2 में जाएगा नहीं, 20 में जाएगा, 20 में कितने गए 4 बार। अब 2 में जाएगा नहीं, तो 5 दोनों संख्या बनाना, तो 0 पैसा लगा दो। मैंने पिछले सवाल में बताया था आपको, 5 5 25, वापिस 5 का जाएगा।
अब 40 में दे दो तो 8 बार, और इसमें दे दो 1 बार। अब इसमें रहेगा 3 का जाएगा, 3 का दे दो पहले, 3 दूनी 6, पिछ 5 2 21, तो 7 3 21, वापिस 3 का दे दो 9 बार, वापिस 3 का दे दो 3 बार, और वापिस 3 का दे दो 1 बार। अब इसके जोड़े बन गए। इसका मतलब क्या है, अब देखो 2025 कितने, 5 इंटू 5, वापिस 3 इंटू 3, वापिस 3 इंटू 3। अब वापिस इसको वर्गमूल में डाल दो, 2025 ये किसका वर्ग है, इसका मतलब ये 2 है, ये 2 ये 2, दोनों में एक 5 है, ये 5 1, ये 3 और ये 3 निकाल दिए। अब इसको देखो 2025 है, अब 5 को इससे गुणे, 5 दिए 15, 15 दिए 45, इसका मतलब 45 को 45 से गुणा करने पर 2025 आएगा। 2025 आता, इसका मतलब पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति पौधों की संख्या कितनी है, तो क्या लिखोगे आप, तो देखो पंक्तियों, यहां लिखना पंक्तियों की संख्या कितनी है अपने, 45 है, तो यहां लिख दो 45, और पंक्ति में पौधों की संख्या, पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है, 45। इसने क्या बोला है कि माना कि पंक्तियों की संख्या x है, तो x बाकी तो 45, और पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी, 45, यानी कि जितनी पंक्ति होगी उतने पौधे, यानी 45 से पंक्ति बनाई, और हर एक पंक्ति में कितने 45 पौधे हैं। तो इस सवाल को उतार लीजिए, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए 9वां सवाल है, बोला गया वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसका निकालना पड़ेगा अपन को लसअप। क्या निकालना पड़ेगा, लसअप। तो कैसे निकालते हैं लसअप, तो यहां लिखना 4, 9, 10 का लसअप। लसअप कैसे होता है, इसको लघुत्तम समाप्त वर्ते, क्या कहते हैं, लघुत्तम समाप्त वर्ते कहते हैं। तो इसको कैसे निकल गए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, उसी टाइप है, थोड़ा डिफरेंट है, करने का तरीका थोड़ा अलग है। देखो 4, 9 और 10, अब पहले क्या आ रही है, सम संख्या भी आ रही है और विषम संख्या भी आ रही है, तो आप पहले सम संख्या भाग देना शुरू करो। अब कैसे दोगे, ये सिखा रहा, आप सीख लो यहाँ। अब 2 का भाग 4 में जाता है, 10 में जाता है, 9 में नहीं जाता, तो कोई बात नहीं, आप पहले 4 में दे दो। इसका भाग इसमें कितने के, 2 भाग है, 2 दूनी 4। अब 9 में नहीं जाता, 9 ऐसा का ऐसा लिख लो। अब 10 में जाता, 2 का पारा कितने बोलो, 10 आएंगे, 5, तो 5 लिख लो, ठीक है। अब वापिस 2 का रहा, तो 2 वापिस दे दो, 2 1 कम 2। अब 9 में नहीं जाता, छोड़ दो, 5 में नहीं जाता तो छोड़ दो। अब देखो, अब 5 का रहा है तो 5 का दे दो, ये कैसा कैसा, 9 ऐसा का, 5 का भाग किसमें कितना, 1 भाग गया। अब 9 बचा, 9 में किसका जाएगा, 3 का जाएगा, तो 3 एकम 3, पीछे बचा वापिस 3 का भाग ऐसा कैसा, 1 1 और 1 बचा 1। तो अब इसका गुणा कर लो, तो देखो 2 इंटू 2 5 इंटू 3, देखो 1 2 3 4 5, 5 संख्या बन रही है। अब इसका गुणा कर लो, कितना आ रहा है, देखो 2 को 2 से करो 4, 4 को 5 से गया, 4 5 20, 20 को 3 से 60, 60 को 3 से 180 आ रहा है। इसका मतलब है 180 संख्या जिसमें 4 का भाग जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है। 180 ऐसी संख्या जिसमें 4 का भाग भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, 10 का जा रहा है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहां लिखना पड़ेगा अभाज्य गुणन खंड में 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है।
और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ लिखना पड़ गया 100। अब ये लिख लिया। अब 180 क्या है, ये 100 लिया, 180 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि ये भी पता लगे क्या पूर्ण वर्ग क्यों नहीं, क्योंकि इसमें 2 का बढ़ना, 3 का जोड़ा, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए। तो इसका क्या करना, 180 को तो ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 125 को, क्योंकि 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, 5 का नहीं, तो 5 को गुणा कर दो तो जोड़ा बन गया, 5 को इससे गुणा कर लो, कितना हो रहा है, 0 का 0, 8 पंजे 40, 4 और 9, 900। तो ये 900 क्या पूर्ण वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 30 का है, तो 30 को 30 तो 900 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब इसका जोड़ा कैसे बनेगा, तो 900 का जोड़ा कैसे बनेगा, 900 देखो 2 का वर्ग बन रहा था कि 2 बन रहा था, अब 5 को किया, 5 एक्स्ट्रा किया था, तो 5 और 5 ये भी जोड़ा बन गया। अब 3 को 3 से करो, 3 को 3 से करो, तो यहां लिखना पड़ेगा सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 900 होगी। समझ गए, ये आपका क्या है उत्तर, समझ गए क्या कि 900 ही पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसी है जिसमें 4 का 9 का और 10 का भाग पूरा जाता है। 180 तो है लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। एक बार अपनी कॉपी में उतार लीजिए, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 5.3 का अंतिम सवाल है, हल करते हैं। 10वां सवाल है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15, 20 से विभाजित हो जाए। अपना 9वां सवाल क्या था, इसी प्रकार का कुछ सवाल है। तो 8, 15, 20 का पहले लसब निकाल लेते, लघुत्तम समाप्त वर्त है, ठीक है। क्या कैसे होगा उसी प्रकार मैंने किया, वापस समझा देता हूं आपको एक बार अलग सवाल से। 8, 15 और 20, इसने क्या बोला है, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, यानी सबसे छोटी वर्ग संख्या पूर्ण होगी तो ही वर्ग संख्या होगी, यानी 2 के जोड़े बनने चाहिए। तो देखो अब आप देख रहे हो 8, 15, 20 क्या सम संख्या है इसमें, हाँ सम संख्या है, तो 2 का दे दे भाग, 2 का इसमें जाएगा 4 बार, 15 नहीं जाता तो 15 ऐसा छोड़ दो, इसमें जा रहा है कहाँ 10 बार गया 2 का भाग, अब 2 का जा रहा है, इसमें जा रहा है 2 बार, इसमें नहीं जा रहा तो 15 ऐसा का ऐसा, तो इसमें जा रहा है 5 बार। अब 2 का किस में जा रहा है, हाँ इसमें जा रहा है, 2 का दे दो 1 बार, 15 में नहीं जा रहा है छोड़ दो, और 5 में नहीं जा रहा है छोड़ दो। अब क्या 3 का भाग जा रहा है, हाँ 3 का 15 नहीं 5 का दे दो, पहले 5 का जा रहा है, हाँ 1 बार जा रहा है, 5 का देखो, 5 का इसमें भी जा रहा है, इसमें कितने बार 3 बार जा रहा है, इसमें जा रहा है 1 बार। अब देखो 3 का भाग 1, 1 और 1, अब इसके जोड़े बनाना कितना हो रहा है, देखो 2 इंटू 2, 2 इंटू 5 इंटू 3, 3 बार 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5। अब इसको गुणा कर लो, 2 को 2 से गुणा करो 4, 4 को 2 से करो 8, 8 5 करो 40, 40 को 3 से करो 120, कितना हो रहा है 120, यानी 120 ऐसी संख्या जिसमें 8, 15 और 20 का भाग पूरा जाता है, लेकिन 120 का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ये जोड़ा बन रहा है लेकिन इसका नहीं बनना, इसका नहीं बनना, इसका नहीं बनना, तो यहां लिखना पड़ेगा अभाज्य गुणन खंड में किसका नहीं बना, 2, 5 व 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। सही है, आपके क्या करना होगा, 120 को जोड़ा नहीं बना तो इसमें 2 बाकी इसमें 5 के 3, तो 120 को 2, 5 व 3 से गुणा करने पर, गुणा करो 2, 3, 5 को, देखो
120 है, इसको कैसे करना पड़ेगा, 2 से करो, 5 से करो और 3 से करो, फिर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5 को 15, 15 को 2 से करो 30, 30 को 120 से करो, 30 को 120 से करो, कितना हुआ, तो कितना हुआ, 3600 हुआ, कितना हुआ, 3600 हुआ, इसका 3600 आ गया। इसका मतलब है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 3600 होगी, कौन सी होगी, 3600। ये अपना क्या है उत्तर। कैसे, क्योंकि 8, 15, 20 का भाग 120 में जाता था, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। क्या, क्योंकि इसमें भी 2 का जोड़ा बना, लेकिन इसमें 2 का नहीं, इसमें 5 का नहीं, 3 का नहीं जोड़ा बना। यानी 3600 है जिसमें 8 का, 15 का, 20 का पूरा वर्ग था, वो भी क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ गए। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नावली 5.3 के सभी सवाल आज समाप्त हो रहे हैं और इसके साथ 5.3 प्रश्नावली यही समाप्त हो रही है। तो तब के लिए धन्यवाद दोस्तों। क्लास देखने के लिए अपने क्लास को लाइक करना और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ये क्लास कक्षा 8 के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा, जिसके साथ साथ आपके साथ साथ अपने दोस्तों को इस क्लास का फायदा मिल सके। और मिलते हैं अपनी अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।